29 सितंबर 2020 शनि देव अपने चाल बदले और वक्र चाल से चलते चलते मार्गी चाल हो गए। इसका शुभ प्रभाव आपकी राशि मंडल पर दिखना शुरू हो जाएगा 29 सितंबर 2020 से 22 मई 2021 के मध्य। यह 8 माह की अवधि आपके जीवन में बहुत कुछ देने के लिए आया है, और वह मिलेगा कैसे, वह भी हम जानेंगे। सर्वप्रथम यह जान ले कि वक्र स्थिति में जाने के बाद शनि देव ने जो आपके धन संबंधी समस्याएं, बिजनेस में उतार चढ़ाव, रोजगार को रोक के रखे थे, और आपके रिश्ते, कुटुंबों से जो विवाद बना के रखी थी, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चल रहे थे, आपके बाहर जाने के योगायोग को बाधित किए हुए थे, आपके किसी सोर्स ऑफ इनकम को रोक के रखे थे, वह सारी की सारी स्थितियां अब समाप्त, उसके लिए रास्ता खुल गए। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि शनिदेव अपनी राशि से 3, 6, 11 का गोचर बहुत मुद्दत से मिलती है, और जब वह मिले तो वह क्या क्या नहीं दे के चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं। लेकिन इस बार की जो गोचर है वह आपके लिए आपकी राशि से तीसरे गोचर, अति शुभ गोचर शनिदेव 29 सितंबर के बाद दिखाने वाले हैं। अपने उन शुभत्व प्रभावों को आपको उन क्षेत्रों में सफलता देना चाहते हैं, आपको उन सब चीज़ों की प्राप्ति कराना चाहते हैं। बस आपको इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, और आपके जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको दिखने के लिए मिलने लगेगी, जो कर्म से भी जुड़ी हो सकती है, जॉब से, जो आपके धन से जुड़ी हो सकती है, जो आपके विवाह से जुड़ी हो सकती है, घरेलू सुख सुविधाओं से जुड़ी हो सकती है, संतान की तरफ से जुड़ी हो सकती है, आपके आमदनी इनकम से जुड़ी हो सकती है, बिजनेस से जुड़ी हो सकती है। लेकिन बस आपको करना है एक काम। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कहते हैं जब शनि देव अपने राशि से तीसरे चले जाए, तीसरा घर वह आपका पराक्रम है, आपकी बाजू है, आपकी हाथ है, जो सारा शक्ति इसमें आपको निहित करता है, आपके पराक्रम है, आपकी वह शक्ति है जो आप लड़के प्राप्त कर सकते हैं। यही वह पराक्रम स्थान में शनि देव प्रसन्न और मुदित भाव से विचरण गोचर करेंगे, तो निश्चित वह आपके जीवन में खुशियों की बरसात कर देंगे। कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां खुशियां बरसने वाली हैं? सबसे पहला क्षेत्र आप यह जाने, जो हमारा कर्म है, रोजगार है, क्योंकि कर्म के कारक शनि देव, कर्म के नक्षत्र सूर्य, जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जनवरी 2021 तक रहेंगे, एक महत्वपूर्ण गोचर दिखाता है कि इस अवधि में 29 सितंबर 2020 से जनवरी 2021 के मध्य में जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, वृश्चिक राशि लग्न वालों, आप जान ले शनिदेव आप चुप नहीं बैठेंगे, वह जॉब दिला के रहेंगे। बस आपको इतना करना है, बस एक काम करना आपको। क्या? शनिदेव आपके भाग्य स्थान के नक्षत्र में विचरण करेंगे। आपके भाग्य को ऐसे ही बलशाली बना दिए हैं। पिता के भाग्य में वृद्धि, पिता से सुख सहयोग, और आपका भाग्य आपके साथ। यदि आप कहीं खड़ा होते हैं तो अकेला महसूस ना करें, भाग्य आपके साथ है, आपके कार्य बनते जाएंगे। ऐसा भाग्य योग बहुत मुद्दत से मिलते हैं। और तीसरे घर में शनिदेव, एक बात तो तय है, तीसरा घर छोटी यात्राओं की है। आपके भाई बंधु
आपके अपने शक्ति पराक्रम की है तो इनका तो सहयोग मिलेगा। लेकिन जब विदेश घर पर दृष्टि पड़ जाती है, भाग्य पर दृष्टि पड़ जाती है, तो एक बात अवश्य है, जो बाहर जाने की सोच रखे हैं उनके लिए शनिदेव तैयार है भेजने के लिए, क्योंकि शनिदेव जिसे ठान ले जो देना कोई रोक नहीं सकता। यह महत्वपूर्ण बात है शनिदेव में, क्योंकि कर्म और के लेखा जोखा कर्म दंडों का विधाता तो वही है। अब वह हमें देना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पुण्य कर्म उदित हो गए। जब शनिदेव आपको बाहर भेजना चाहते हैं तो भेजेंगे, कर्म जॉब की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो कराएंगे, आपके बिजनेस में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे। राहु देव भी नहीं रोक पाएंगे। हालांकि राहु देव को सपोर्ट करना पड़ेगा। और जिनकी अभी तक भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन की सुख प्राप्ति नहीं हुई है, यही वह गोचर है शनिदेव की जो प्राप्ति कराते हैं। बस आपको इतना करना है कि 2 कदम चलना है। बस आपको इतना करना है कि पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। जिस कार्य को आपने ठान लिया उसके लिए यदि आप 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप निश्चित जाने शनिदेव आपके लिए 100 कदम चल के आगे आएंगे और आपके कार्य को संपन्न करेंगे। इसलिए आप चाहेंगे कि आपको इस गोचर में किसी चीज की प्राप्ति हो तो बस एक काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रयास करना है, अपने पराक्रम को दिखाना है, अपने संघर्ष और हिम्मत को दिखाना है। आपको पीछे नहीं जाना है। शनिदेव आगे बढ़कर आपको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। यही महत्वपूर्ण बात है इस गोचर की। जब शनिदेव तीसरे गोचर में रहते हैं राशि से, बहुत स्पेशल होता है। एक तो कितने वर्षों के बाद यह गोचर मिलती है। शनि की 7.5 जैसे 7.5 वर्ष को हम लोग पार करते हैं। समझिए जीवन में एक पर्वत की बड़ी ऊंचाई को पार करते हैं, उसके बाद यह एक सुनहरा अवसर मिलता है तो सचमुच वह बहुत आनंदित और खुशियों से भरने वाला हो जाता है। कितने कार्य तो चलते चलते शनिदेव के आते आते ही संपन्न हो जाते हैं और बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य को भी बनना पड़ता है। विवाह की बात, जिनको 7.5 वर्ष तक शनि देव विवाह सुख नहीं होने दिए, विवाह नहीं होने दिए, आप जान ले अब वही शनिदेव उनको विवाह का सुख दिलाएंगे और विवाह भी कराएंगे। यह स्पेशल योग बन जाता है। इसलिए शनिदेव का तीसरा गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनके पास अभी तक शिक्षा संबंधित उतार चढ़ाव रुकना, सपोज किया जाए कि इन्हीं की शिक्षा 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व ही रुक गई थी, उन्हें पुनः चालू होना पड़ेगा। क्योंकि पंचम स्थान पर शनिदेव की शुभ गोचर पड़ गई है। पंचम से एकादश लाभ का स्थान पर गोचर कर रहे हैं। रुकने वाली स्थिति नहीं है, देना तो पड़ेगा। और शिक्षा बढ़ेगा, शिक्षा संबंधित बहुत शुभ संकेत है। नए नए शिक्षा के आयाम तैयार होते चले जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि अब इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है। आपकी संतान के अंदर में जो भी बुराइयां जन्म ले चुकी थी, जिसके कारण आपकी नींद हराम थी, क्यों? शनि की 7.5 के प्रभाव से थे। तो आप जान ले अब आपका वही संतान अब सही रास्ते पे आने वाला है, क्योंकि शनिदेव अब तो देने पे उतर गए हैं। बस करना आपको इतना है कि उसके लिए प्रयास करना है। तीसरे घर प्रयास घर में है। अब देखते हैं जिनको अभी तक संतान की सुख प्राप्ति नहीं कराए शनिदेव, संतान सुख नहीं है किसी भी कारणों से और डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं,
आप जान ले अब वह समय समाप्त। जो मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा था अब वर्क करने लगेगा। जितनी उपाय पूजा पाठ आपने की लेकिन संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई, अब वह पूजा पाठ अपना प्रभाव दिखाने लगेगा, क्योंकि अब तो शनिदेव आपके कर्मदंडों को धो डाले हैं। अब तो वह सुख देंगे ही जो कर्मदंड रोक रहा था, जिसको आने से संतान। बहुत बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर देते हैं शनिदेव ऐसे गोचर में। बहुत अच्छा गोचर है यह शनिदेव की। उसके बाद शनिदेव आप 7.5 में काफी शेयर से आपने मुंह मोड़ लिया था कि जब खरीदे तब घाटा, जहां इन्वेस्ट किया वहीं घाटा, जो शेयर खरीदे वो डूब गए। आपने उस शेयर को ही क्यों खरीदा जो डूब गए? क्योंकि 7.5 के प्रभाव से आपके मन में विचारों में ऐसे ही शेयर आते थे जो डूबने वाला है। अब आप खरीद के देखें, यही शनिदेव अपने गोचर में तीसरे आपको शेयर से सट्टों से भारी लाभ दिला सकते हैं। आपका किया गया कोई इन्वेस्टमेंट पुराना यदि छूट गया है, जिसे आपने तंग होके छोड़ दिया, जाने दो, डूब जाता है, वही शेयर अब उदित होंगे और आपको बड़े मुनाफा देंगे। यह स्पेशल योग भी है। और प्रेम प्रसंग तो अब दिखने वाली होगी। ऐसी मधुरता इस क्षेत्र में दिखेगी। अगर आप उसे विवाह करना चाह रहे हैं तो विवाह भी होंगे, शादी भी होगी और नए प्रेम प्रसंग जन्म तो लेंगे। लाभदायक, बहुत आसानी से, अनायास। बस यही एक ऐसी जगह है जहां आपको कहते हैं प्रयासों से प्रेम नहीं होती, लेकिन यहां प्रयास करना पड़ेगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो बोलना तो पड़ेगा। यह स्थिति बहुत सुंदर और मधुरमय है। शनिदेव आपके लिए लंबी यात्राएं निश्चित तय किए हैं और बहुत सारे ऐसे योगायोग बना के बैठे हैं, क्योंकि शनिदेव धन के मालिक के साथ है। इसकी जो गोचर है वह तो धनदायी है ही, इनकम तो देना ही है, धन तो देना ही है। आपको धन की चिंता छोड़ देनी चाहिए। शनिदेव आपके लिए प्रॉपर्टी का व्यवस्था भी कर रहे हैं, नए घर मकान बुक कराएंगे और जो 7.5 में फंसे थे उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। या तो पैसा वापस मिले या वह प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो। पैतृक संपत्ति संबंधित जो विवाद पूर्व से चल रहे थे उसका समापन होगा और आपको लाभ मिलेगी। इस तरह हम देखते हैं कि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभालाभ है। बस आप इस अवधि में इतना प्रयास करें कि कुछ आपको आगे बढ़ना चाहिए, संघर्ष पराक्रम दिखाना चाहिए। सारी सफलताएं आपके साथ है। शनिदेव की कृपा जब आपके साथ है तो कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसे आप हासिल ना कर सके, क्योंकि शनिदेव का यह गोचर आपको देने के लिए आया है और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।